हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ये समय में पहने जाने वाला हल्का सा गाउन, जो कि हाफ अम्ब्रेला कट में था और हाफ अम्ब्रेला में ही इसकी बाजू थी और जो इसके नेक पे हमने इलास्टिक डाली थी। ये एक गाउन का और एक मैक्सी ड्रेस दोनों का ही काम कर रहा था। जो हमने ये डैश बनाई है, इसमें कम से कम 4 मीटर कपड़ा लग जाएगा आपका। 4 मीटर 4.5 मीटर कपड़ा इसमें लग जाएगा। और जो हमने ये कपड़ा जो काटा था, इसका जो अर्ज था वो भी 1.5 मीटर था और इसकी जो लेंथ थी वो भी 1.5 मीटर थी। इसका अर्ज काफ़ी होने की वजह से ये हमने हाफ अम्ब्रेला कट में कटिंग किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सबसे पहले इसको 4 तह में फोल्ड किया है ट्रायंगल शेप में। एक बार ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद हमने एक बार और ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड किया था। अब आप ये देख सकते हैं, इसमें समोसा कट, जैसे हम समोसा कट पजामे बनाते हैं वैसे ही समोसा कट शेप में ये आ गया है। और आप ये एक साइड से बंद है और जहाँ पे तिरछा है वहाँ पे ये ओपन है, उस साइड से ओपन है। इसको मैंने एक बार और फोल्ड कर दिया था ताकि हमें बनाने में थोड़ा इजी हो जाए। तो आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल शेप में हमने इसको 4 बार फोल्ड किया हुआ है कपड़े को। आपको भी ऐसे ही शेप में रखना है। ये हाफ अम्ब्रेला का डैश है, तो आप जैसे हाफ अम्ब्रेला का कोई भी डैश बनाते हैं आपको वैसे ही इसको रखना है। और जहाँ पे आप ऊपर एरो देख रहे हो, ये हमारी लेंथ है, हम लेंथ को ऐसे ही काउंट करेंगे। यहाँ पर आपके गाउन की जितनी भी लेंथ हो, आपकी टोटल लेंथ जितनी भी हो, उसमें आपके वो 15 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जो कि नेक कटिंग में चला जाएगा। जो नेक कटिंग वाला हिस्सा है वो आपका छाती का चौथा हिस्सा आना चाहिए 4 फोल्ड करने के बाद। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो आपकी फुल लेंथ है उसमें आपको 15 इंच या 16 इंच आपका कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी ये डैश कट पाएगी। जो आप ऊपर नेक पे गोलाई देख रहे हैं, जो सबसे पहले हमने ये थी फुल लेंथ, और फुल लेंथ रखने के बाद वो थी चेस्ट का चौथा, जमा में चेस्ट का चौथा आपका आना चाहिए। अगर आपकी चेस्ट 36 है तो ये 8.5 आना चाहिए। ये इस वजह से ज़्यादा है, ये नेक से काफ़ी ज़्यादा होगा, हमारे शोल्डर से नीचे तक आएगा, क्योंकि हमें इसे इलास्टिक डाल के नेक पर इलास्टिक डाल के इसको छोटा करना है। ये एक ऑफ शोल्डर ड्रेस की तरह काम करेगा आपका। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि कॉर्नर पॉइंट से आपको नीचे उतने जाना है, कितना आपका छाती का चौथा हिस्सा हो, उसके बाद ही आपकी लेंथ काउंट होएगी। उसके अगर आप 54 लेंथ का गाउन पहने हैं तो चेस्ट का चौथा पार्ट लेने के बाद ही आपको अपनी 54 लेंथ को काउंट करना है। इसमें स्टिचिंग का मार्जिन अलग से है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने जो चेस्ट थी वो 34 थी, तो 34 का मैंने चौथा किया था, 8.5 आया था। तो आप जो लाइन ऊपर शो देख रहे हैं, ये मेरी 8.5 इंच थी फोल्ड करने के बाद। उसके बाद मेरी लेंथ थी जो कि 50 के आसपास थी। आपकी जितनी भी लेंथ हो आप उतनी रखेंगे। ये मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, ये हाफ अम्ब्रेला का डैश थी एक। अब आपका नीचे का पोर्शन, आपका जो गाउन का पोर्शन है वो कट चुका है। अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि हमने बाजू की कटिंग कैसे की थी। सबसे पहले आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हो, क्योंकि आप जब अम्ब्रेला कट कुछ रियाज काटते हैं, राउंड कोई रियाज काटते हैं, तो साइड में से नीचे की तरफ काफ़ी कपड़ा बचता है। उसको भी आपको ट्रायंगल शेप में ही, तिकोनी शेप में ही, 4 तह में ही आपको फोल्ड करना है और अपने नेक की साइड देख लेनी है। आप यहाँ पे देखें, मैंने इसको जो हमने गाउन काटा था उसके साथ ही रख दिया है। और जो जहाँ पे आप इसकी गोलाई देख रहे हैं वो आपकी 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अगर आपको ये इसका जो मैंने 3 या 4 इंच रखा है वो अगर आप समझना चाहते हैं तो वो अपनी छाती का चौथा हिस्सा रख सकते हैं। तो अब नहीं तो आप अंदाजे से 3 या 4 इंच पे ये गोलाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी बाजू की लेंथ रखनी है। यहाँ पर मेरी बाजू की जो लेंथ थी वो 22 इंच थी, तो मैंने गोलाई पर निशान लगाने के बाद जो मेरी ये गोलाई थी वो 4 इंच की थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी लेंथ रखी थी 22 इंच। तो ऊपर से बाजू की गोलाई की कटिंग करने के बाद ही आपको अपनी लेंथ रखनी है, ताकि आपकी बाजू की लेंथ छोटी ना पड़े। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिंपल गाउन की कटिंग कर दी है और अम्ब्रेला कट इसकी बाजू की कटिंग कर दी है।
अब हम इसकी स्टिचिंग सिखाएंगे आपको कि इसकी स्टिचिंग कैसी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक गाउन वाला हिस्सा था और 2 बाजू के पार्ट निकले थे। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ओपन करने के बाद ये कैसा आ गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन करने के बाद ये कैसा आ गया था। इसमें कहीं पे भी कोई शेप नहीं थी, बिल्कुल लूज था ये। इस गाउन में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इसका नेक वाला पोर्शन है वो आपका छाती का चौथा हिस्सा ही आना चाहिए। इसके बाद अब मैं आपको इसको स्टार्टिंग बताती हूँ कि आपको जोड़ना कैसे है। सबसे पहले आपको बाजू के पोर्शन को आर्म होल से जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको 8 इंच लेना है आपका आर्म होल। 8 इंच पर आपको बाजू पे, और इधर देखो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले बाजू के आर्म होल पर स्टिचिंग कर दी थी। ये 8 इंच का था। आप इसको 9 10 भी, वैसे 8 इंच का काफ़ी परफेक्ट रहता है क्योंकि हमारे आर्म होल 8 इंच से ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो आप यहाँ पर 8 इंच लेंगे और आपको यहाँ पर जैसे रेगनर स्लीव होती है, रेगनर बाजू होती है, वैसे ही आपको तिकोनी स्टिचिंग कर देनी है। अब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि ये जॉइंट करने के बाद कैसे बाजू अटैच होने के बाद आपको एक ये सिंपल यूज गारमेंट दिया गया होगा देखने में। इसमें कोई भी कहीं पे भी कोई फिटिंग नहीं थी कमर पर। इसे करने के बाद मैंने अपनी बाजू की लेंथ को 10, या तो आप हाफ में डिवाइड कर दें या आप 3/4 में डिवाइड करके, जहाँ पे भी आपको इलास्टिक डालनी हो। मैंने यहाँ पर इलास्टिक डाल के थोड़ा डिजाइन का रुख दिया था, पर जो यहाँ पे इलास्टिक डाली थी वो बॉटम की फिटिंग की नहीं थी, काफ़ी यूज थी। ये हमने सिर्फ नॉर्मल डिजाइन को थोड़ा डिफेंड करने के लिए बनाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 इंच लेने के बाद हमने यहाँ पर इलास्टिक सिर्फ हल्की हल्की यहाँ पर चुन्नट आ जाए उस पर्पस के हिसाब से यहाँ पर इलास्टिक का यूज़ किया है। इसके बाद आप बाजू की बॉटम से स्टार्ट करते हुए गाउन के नीचे की बॉटम तक यहाँ तक सिंपल फिटिंग लगानी है आपको। और यहाँ पे कहीं पे भी कोई फिटिंग नहीं है, सिर्फ आपको आधा इंच स्टिचिंग में दबाना है। यहाँ पर हम जो फिनिशिंग करते हैं वो बिल्कुल हाइड वाइज शिम होती है ताकि दिखाई ना दे और धागे ना निकले, क्योंकि हमें इंटरलॉक नहीं करवाना होता। तो आप यहाँ पर फिनिशिंग देख सकते हैं। इसके बाद आप नेक बनाएंगे, नेक पे भी हमें इलास्टिक को यूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नेक को बनाने के पीछे पट्टी का हॉरिजॉन्टल जो पट्टी होती है उसी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो नेक होता है वो पूरा राउंड में था तो उसमें आप सीधी पट्टी नहीं लगा सकते, आपको तिरछी पट्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने नेक पर इलास्टिक डालने के बाद और इसकी बॉटम फिनिश करने के बाद अब इसका फाइनल लुक देख सकते हैं ये कैसे लग गया था। आप इसको नेक की साइड या कंधे पे हाफ शोल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते थे इस ड्रेस को, या आप इसे कमर पर डिजाइन के तौर पर यहाँ पर बेल्ट लगा सकते हैं। पर जिसने ये ड्रेस बनवाई थी उसने इसको कंफर्ट ही मांगा था बिना कमर पर कुछ फिटिंग के। तो अब आप इसका फाइनल लुक देख के बताएं कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।